हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय हमारा चल रहा है। विषय है द्वारका का। नारद यादव समाज चल रहा था। इसमें यदुश्रोमणि श्री उग्रसेन जी कह रहे थे जब यादव के मुख से, विशेष रूप से उग्रसेन जी के मुख से उद्धव जी की महिमा श्रवण की। यदि भी नारद जी उद्धव को पहले जानते हैं, एक बार दर्शन कर चुके हैं, अब जो उनकी महिमा जानी, कैसे उनके ऊपर कृष्ण की कृपा है, तो चमत्कृत हो गए, बड़े उत्कंठित हुए मिलने के लिए। उठे और जिस ओर उनका भवन था, उद्धव जी का भवन था, जाने को प्रस्तुत हुए, तैयार हुए। उसी समय जाने के लगे तो उनको उग्रसेन जी ने रोक लिया। तो कह रहे कल भगवान उक्तमेवासो क्षणमेकमपि क्वचित् नात तिष्ठति सस्य कृष्णस्यादेशतो विना। उग्रसेन कहने लगे, हे भगवान नारद जी, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? उक्तम असो, पहले हमने पहले क्या कह दिया था, क्षणम एकम क्वचित नान्तिष्ठति। उद्धव जी कृष्णस्य बिना आदेशतः न अतिष्ठति क्षणमपि। उद्धव जी कृष्ण की इच्छा के बिना, है, उनके आदेश के बिना एक क्षण भी कहीं नहीं रहते। एक क्षण के लिए भी कृष्ण के आदेश के बिना कहीं न तिष्ठति। ईशा से जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी इच्छा के बिना, आदेश के बिना एक क्षण भी कहीं नहीं रहते। तो आप कहां जा रहे हैं? अर्थात जहां जा रहे हैं उद्धव वहां आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? और भगवान की इच्छा से, जैसे कह रहे हैं यहां पर, पहले हमने उद्धव ही भगवान के साथ सब समय। उद्धव कहां रहते सब समय? उद्धवो नित्यम अभ्यवर्णे, मैंने कहा था उद्धव जी हमेशा नित्य सर्वदा भगवान के साथ ही रहते हैं। तो अभी यही प्रकाशित हो रहा है कि उग्रसेन जी कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा के बिना उद्धव एक क्षण के लिए भी किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते और न कहीं रहते हैं। बोले गए तो थे, मथुरा चले गए थे, वृंदावन गए थे और हस्तिनापुर गए थे। कभी कभी तो जाते होंगे, तब कह रहे जाते हैं। क्यों जाते हैं? भगवान की आज्ञा से यदि किसी स्थान पर जाते भी हैं, रहते भी हैं, तो केवल एक कारण है कि कृष्ण का आज्ञा उल्लंघन न हो जाए। हृदय से नहीं जाते, मन से नहीं जाते हैं। यदि नहीं गया कि भगवान को, कृष्ण को दुख होगा, है, अथवा वहां जाने से मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगा, जिस काम से भेज रहे हैं। कल कहा था, जहां जहां भगवान जा सकते हैं वही उन्हें भेजते हैं। जहां जहां भगवान जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वही उनको भेजते हैं। अर्थात विशेष स्थान पर और किसी स्थान पर या किसी और को भेजते काम चल जाता है, तो कृष्ण जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां को नहीं भेजते हैं। तो इससे ये हुआ, उद्धव जानते हैं मुझे यहां भेजा है, ये विशेष स्थान है जहां भगवान को आना था, नहीं आ पाए, तो मैं यहां आया हूं, उनका आदेश पालन कर रहा हूं। यदि मैं कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता हूं, कृष्ण को संतुष्टि होगी, इसलिए चले जाते हैं। कल विषय में एक विशेष पॉइंट गया था। क्या पॉइंट गया ऐसे? ऐसे पॉइंट गया था ना, क्या गया था? जिस किसी कार्य से भगवान यदि उन्हें भेजते हैं किसी स्थान पर, वो सेवा कार्य करते हुए जो उन्हें सुख प्राप्त होता है, भगवान के संग से प्राप्त नहीं होता है।
जाएगा नहीं। उद्धव जी को भगवान किसी काम से भेजते हैं, विशेष कार्य से, सेवा से। वो सेवा करते हुए उन्हें जो आनंद प्राप्त होता है, न तत्संग सुखात, किसके संग से वो सुख प्राप्त नहीं होता। याद है कुछ? हाँ, परसों हुआ था, कभी हुआ था? परसों हुआ था, कहा था ना। कारण क्या है? विचित्र बात है। बोले भगवान के संग के पेक्षा सुख मिलता है वो कार्य करते हुए। क्योंकि एक भक्त, ये जो भक्त होते हैं, प्रभु का भगवान संग करना क्यों चाहते हैं? भक्त भगवान का संग क्यों करना चाहते हैं? केवल अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, भोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए? आनंद होगा देख के, भगवान का आनंद होगा देख करके नहीं। उनका उद्देश्य होता है भगवान की संतुष्टि। अब भगवान के पास में रहे, भगवान पास में ठीक ही है, भगवान तो बैठे ही सुरक्षित ही है। परंतु जब भगवान को कोई उनकी चिंता हो जाती है कोई कार्य करने के लिए, तो जब उनको भेजते हैं, उन्हें पता है मेरे ये कार्य करने से भगवान को बड़ी शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तत्सुखे सुखित्वेन कहते हैं, भगवान के सुख में सुखी। इसलिए तो ये प्रेम का लक्षण होता है। जिसे प्रेम करते हैं और जिसे प्रिय होता है, उसे संबंधित वस्तुएं उससे अधिक प्रिय होती है। गुरु प्रिय है तो गुरु का जो आश्रम है प्रिय होना चाहिए। वैष्णव प्रिय है, वैष्णव वस्तु वो प्रिय होनी चाहिए। घर में माता पिता बच्चा प्रिय होता है, बच्चे जब प्रिय उससे अधिक प्रिय उनकी वस्तुएं होनी चाहिए, तब प्रेम है। ये नियम होता है जगत में, ये नियम है, जगत में ये नियम है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो आप जहां जा रहे हैं, अर्थात ये कहना चाहते हैं एक भी क्षण अब भी ऐसा नहीं है, अतः अब भी यही सिद्ध हो रहा है, उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? अपने महल में नहीं मिलेंगे, भगवान के महल में मिलेंगे, ये कहना चाहते हैं। यदि कभी इसलिए कह रहे हैं, अब उग्रसेन जी कह रहे हैं, यथा हम प्रार्थ तत् संगे स्थितिम नाप्नोमि कदाचित् तन महालाभ तो हीनो असत्या राज रक्षा। उग्रसेन जी चिंता पूर्वक कह रहे हैं, प्रार्थ यथा हम तत्संग स्थिति नाप्नोमि कदाचित्। उद्धव जी मैं तो बार बार प्रार्थना करता हूँ, मुझे कृष्ण संग मिल जाए, उनके संग में रहने को मिल जाए, प्रार्थना करता हूँ, ना आपनोमी, नहीं मिला। कितनी मैंने प्रार्थनाएं की हैं, कृष्ण कृपा कर मुझे अपने साथ में रखो, मैं साथ में रहना चाहता हूँ। न आपनोमी कदाचित्, मुझे आज तक कभी भी ऐसे सुख ऐसे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं कृष्ण के साथ में रहा हूं। यहां तक कि तन महालाभ तो हीनो असत्य राज रक्षया, बल्कि मैं हीनो असत्य राज रक्षा, मैं असत्य तुच्छ राज्य की रक्षा के कारण क्या हो जाता हूं? महान लाभ तो वंचितो, जो विशाल लाभ है, क्या लाभ है? कृष्ण का संग, मुझे वंचित हो जाता हूं। ये राजपाट के चक्कर में, तुच्छ जो राज्य है, इसके पाठ के चक्कर में, रक्षा के चक्कर में महान लाभ से वंचित हो जाता हूं, हो रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस प्रकार से उद्धव हमेशा भगवान के साथ रहने की बात कह करके, जब उद्धव जी उठे और नारद के भवन की ओर नारद जी उठे और बढ़ने लगे उद्धव जी भवन की ओर, भगवान उग्रसेन ने पहले कह दिया था नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वो भगवान के साथ ही रहते हैं, वहां नहीं मिलेंगे आपको, तो उनको रोक दिया। तब रोक करके उग्रसेन नारद जी ने उग्रसेन जी की जो महिमा गान की थी, अब यहां पर नारद जी उस महात्मा का खंडन कर रहे हैं। अर्थात जो आपने कहा ऐसा है नहीं, जो आप मेरी महिमा कही है
ऐसा है नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। उग्रसेन जी को नारद जी महापुरुष के प्रति संशय हो गया, अब क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्धांत लेना पड़ेगा? पीछे वैसे है ना, पीछे ऐसे प्रसंग गया ना अभी, पीछे तो गया कुछ है। हाँ, वहां पर क्या बताया गया था? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर मैं संग प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, जो कह रहे हैं ये उनकी दीनता है, ये दैन्य है उनका। ऐसा नहीं कि उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं, सौभाग्य उनका है ही है, सौभाग्य तो 5 सौभाग्य है, ये दैन्य है, अतृप्ति है, जो प्रेम का स्वभाव है। हर जगह इसी बात को सिद्धांत को लेना पड़ेगा। वहां एक पॉइंट हो गया था ना 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 अच्छा पॉइंट गया था वो पॉइंट, हर जगह उसको लागू करना होगा। आ जाए थोड़े में, पेट में है अभी, ऊपर उठ रहा है धीरे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर मैं संग प्राप्त नहीं कर पाता हूं, हैं, प्रार्थना करके भी मैं संग प्राप्त नहीं कर पाता हूं। वास्तव में जिस प्रकार से मैं वंचित हूं, उग्रसेन जी कह रहे हैं जैसे मैं वंचित हूं, भगवान का संग न पाकर के मैं वंचित हूं, ऐसा वंचित कोई नहीं है। जो मेरी वंचना हुई है, ऐसी वंचना आज तक किसी की नहीं हुई है। ऐसे ये क्या दृष्टिकोण से होगा? कौन है उग्रसेन जी? कौन है? भगवान के संबंधी भी तो हैं, बड़े भी हैं, राजा भी हैं। बड़े और राजा होते हुए भी नहीं कर पा रहे। भाई बड़े हैं, आदेश दे सकते हैं, ये मेरा आदेश है, तो ये मेरा आदेश है कृष्ण, मैं साथ जाऊंगा, है? या बड़े हैं, किसने क्या लगे? उनके पोते लगे। तो इतना निकट का संबंध होते हुए भी मैं वंचित रह गया, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए मैं अर्थात जैसे वंचना भगवान ने मेरी की, आज तक किसी वंचना ऐसी नहीं की। अब यहां उन्होंने कहा था क्योंकि क्या वंचना किसे कहते हैं? वंचना किसे कहते हैं? बहुमूल्य वस्तु ना दे करके तुझ वस्तु पकड़ा देगा। कोई हमारे पास में आया कुछ चीज लेने के लिए, तो उस दिन ही उसको और कुछ चीज पकड़ा दी, उसको वंचना कर दे, कपट करना कर दे, उसको वंचना, ठगना कहते हैं उसको। ठगना किसे कहते हैं? असली वस्तु ना दे करके नकली वस्तु पकड़ा देना। तो यह भगवान ने मेरे को वंचित कर दिया। कहां अपना संग देना चाहिए था, अपना संग तो दिया नहीं, एक तुच्छ जो राज्य था मेरे को राज्य दे दिया है। और अब यहां पर अब उन्होंने ये राज्य को कहा था असत्या। ये जो असत्य राज्य है, इसका पालन करने के चक्कर में वो वंचित रह गया। अब राज्य को उन्होंने असत्य क्यों बोला, अब बता रहे हैं? यहाँ उग्रसेन की तरफ से बोला गया ना, उग्रसेन दिंदा किसकी है? उग्रसेन जी की है ना। आ जाएगा, ये तो नारदी बाग चातुरी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां उन्होंने असत्य राज्य क्यों बोला? असत्य कहने का तात्पर्य क्या हुआ? नश्वर राज्य का संभालने के कारण कहना चाहते हैं, ये राज्य है नश्वर है, क्या है? नाशवान। इसको संभालने के कारण मैं उनके संग से वंचित हो गया हूं। राज्य कैसा है? नाशवान, आज है कल नहीं है। इसके चक्कर में, पालन के चक्कर में महान संघ से वंचित हो गया। अब यद्यपि यहां पर राज्य को असत्य कहा गया, परंतु कह रहे ऐसा नहीं है।
क्योंकि भगवान के द्वारा प्राप्त राज्य में शत्रुओं की, है ना, जो धन पीछे एक गया था पीछे, जो धन भगवान प्रदान करते हैं वो धन कैसा होता है? शुद्ध होता है ना? पीछे गया था ये, जो धन प्राप्त होता है भगवान की कृपा से और शुद्ध धन होता है। जो धन अपनी चेष्टा से कमाया जाता है वो शुद्ध नहीं होता। तो यहां कह रहे हैं, ये अब यहां कह रहे हैं, यद्यपि जो राज्य सत्य ही है, इस संसार में राज्य है, राजपद है, क्या है? न सार्वभौमम। इस संसार में जो राजपद है, कोई भी पद संसार में कोई भी पद क्यों नहीं है, आज कल नहीं है, न पहले था, अब है, न रहेगा। नासवान कोई पद ले लो, पंडित पद ले लो कि राजपद ले लो कि मंत्री पद ले लो, सब नासवान पद है। यहां तक कि ब्रह्मा पद, इंद्र पद में नासवान है, वैष्णव पद भी नासवानी नहीं है ना। भागवत वैष्णव पदम अव्याकृतम, जो वैष्णव पदवी है ये पदवी नित्य है, वैसे पदवी ही नहीं है ये पदवी ही, उसको पदवी ही नहीं कहेंगे। पदवी कहेंगे तो फिर पदवी कहने से नासवान। भाई प्रधानमंत्री पद, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, ये पद है उनका। जो प्रधानमंत्री पद है ये नित्य नहीं, कल से आ जाएगा, कल नहीं भी रहेगा, पर नरेंद्र मोदी जी रहेंगे ना, पद रहे ना रहे। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा एक पद का नाम, इंद्र पद का नाम, राजा एक पद का नाम, मंत्री पद का नाम, सब ऐसे पद के नाम, सेक्रेटरी पद का नाम, सब पद के नाम है ना। परंतु जो वैष्णव पदवी है, ये वैष्णव पदवी पद नहीं है, ये पद उसे कहते हैं उपाधि, उप अधि। उप मने जो निकट में ही विराजमान है, वस्तु में नहीं है, निकट में विराजमान है। उप जो निकट में ही विराजमान है, विराजमान जो कहते हैं उपाधि। जैसे प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, उसके निकट में है, उसके साथ में है ये पद। उपमन होता है निकट में, अधिमन अधिकार करके रह रहा है नहीं, परंतु निकट में अधिकार करके रह रहा है, उसे कहते उपाधि, साथ में नहीं है। तो इसे कहते हैं वैष्णव पद उपाधि नहीं है, ये क्या है? वैष्णव पद नित्य है, स्वरूपतः पद। जैसे प्रधानमंत्री पद हो सकता है, नरेंद्र मोदी ये पद नहीं है, हैं? तो इसे कह रहे हैं यहां पर विशेष्य है, विशेषण नहीं है। ये विशेष्य होता है, ये विशेषण होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वैष्णव पद क्या है? ये कहा ना, भागवत वैष्णव पदम अव्याकृतम, भागवत वैष्णव पद। जो भागवत पद है, वैष्णव पद अव्याकृत, क्या है ये? अनश्वर, नश्वर नहीं, अनश्वर, नित्य। तो ये पदवी, ये पद है ही नहीं है, ये तो स्वरूपतः जीव स्वरूपतः वैष्णव है। अभी भी है, पहले भी था, अभी हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है। यद्यपि अभी हम वैष्णव वाले कार्य नहीं कर रहे हैं, अभी हमारी क्रियाकलाप वैष्णव के समान नहीं है, एक महादुष्टों के समान है। तो जो अंदर आत्मा है ना, अभी भी वैष्णवी है, वो वैष्णवी है, कुछ भ्रमित है। जैसे एक ब्राह्मण बालक को परम सदाचारी ब्राह्मण, परम सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण है, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, उसको भूत प्रेत पकड़ लेता है, ये भूत पकड़ लेता है, मुसलमान भूत, तो अपना परिचय क्या देता है वो? मैं फलाना खान हूं, फन्ने खान हूं। कहाँ रहते हो? नौशाद पाड़े में, नौशाद पाड़े में रहता हूं। आपका नाम क्या है? कठमुल्ला खान, सब परिचय दे रहा हूं। परंतु वो ब्राह्मण है कि नहीं?
ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही है, केवल वो भूत आवेश हो गया, बस आवेश हटा दो, फिर वही तो है। उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर जो है, मेरे अंदर जो है, इस शरीर में जो है, कुत्ते के शरीर में जो है, बिल्ली के शरीर में, कीड़े के शरीर में, सांप बिच्छू के शरीर में, सब वैष्णव है। एक ही आत्मा है जो वैष्णव है, आत्मा है वो वैष्णव है, सब वैष्णव है। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है, भूतों ने पकड़ रखा है। किसी को सुअर भूत ने, किसी को कुत्ता भूत ने, किसी को सांप भूत ने, किसी को बिल्ली भूत ने। क्या है, मैं बिल्ली हूं, तू क्या है, स्त्री भूत ने, मैं स्त्री हूं। जो भूत पकड़ रखा है गधे भूत ने, तू क्या गधा हूं। परंतु आत्मा शुद्ध वैष्णव है, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, तो ये कह रहे, तो हाँ, तो अब प्रश्न उठता है, राज्य नश्वर है, इस जगत में जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ, ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, सब नाशवान है, जो कुछ भी है। अब बता रहे हैं नाशवान तो है, परंतु जो राज्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी क्या विशेषता है, उस राज्य में कभी शत्रु का भय नहीं रहेगा। अतः यादवों के पास जो राज्य प्राप्त है, उस राज्य में यादवों का शत्रु का भय कभी रह ही नहीं सकता। राज्य दिया किसने, भगवान ने प्रदान कर रखा है, तो किसी साहस से कोई इसको छीन लेगा, है संभव ही नहीं है। अतः अथवा फिर तो असत्य को बोला, असत्य कहने, असत्य एक अर्थ होता है कपट रूप, असत्य एक अर्थ है कपट रूप कैसे जाने। किंतु यद्यपि राज्य भगवान ने दिया है, तो इसमें कोई दोष तो रह नहीं सकते। राज्य में सबसे बड़ा दोष क्या होता है, शत्रु के आक्रमण की आशंका। एक राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, शत्रु के आक्रमण की समस्या, जो बाहरी समस्या होती है, और जो समस्याएं होती है वो समस्या अंदर की होती है। एक देश में सबसे बड़ा संकट क्या होता है, शत्रु देश का आक्रमण, और बाकी समस्या तो अंदर होती है, उसको आपस में समझौता कर ले और ठीक कर लेगा। तो यहाँ बता रहे हैं, जो राज्य भगवान ने दे रखा है, शत्रु की पराजय की संभावना वहां पर नहीं है। अथवा असत्य का तात्पर्य क्या, कपट रूप, अर्थात भगवान द्वारा जो राज्य भगवान द्वारा अधिष्ठित है, दिया हुआ है, उसमें कोई दोष तो हो ही नहीं सकता, त्रुटि हो नहीं सकती। फिर भी कृष्ण ने मुझे क्या आदेश दिया, क्या आदेश प्रदान करते हैं, जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं, यह बता रहे हैं यहां पर, अहम अनत्र यामी तम यावद राज्यम रक्ष। जब कृष्ण के बाहर जाते हैं ना, तो मुझे कहते, तो सब तैयार हो जाते, मैं भी तैयार हो जाता जाने के साथ में, हम भी साथ जाएंगे। तो किसी मेरे मुड़ते हैं और मुझे कहते हैं, क्या महाराज, जब तक मैं वापस ना आऊं, तब तक आप यहां रह करके राज्य की रक्षा कीजिए। अब क्या बोलेंगे, जब तो मैं बाहर जा रहा हूं, मैं जब नहीं आ जाता, आप इसकी रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर मेरे को रोक देते हैं। अर्थात यही है कपटता, मेरे को मतलब ठग देते हैं। और यहां पर बहाना क्या बनाते हैं, जब तक रक्षा करना, उन्होंने पहले ही बोल दिया, जो राज्य भगवान ने दिया है उसमें वहां तो भय की कोई संभावना ही नहीं है। साहस चीज का साहस है, द्वारकापुरी को आक्रमण कर देगा, ये साहस चीज का है नहीं है, यही कपटता है। बहाना बना देते हैं, महाराज आप राज्य की रक्षा कीजिए, जब तक वो नहीं आता, यही कहते हैं कपटता। अच्छा, मेरे साथ भगवान कृष्ण क्या करते हैं, कपट कर देते हैं, कपट करते हैं मेरे साथ में, है? इसका वर्णन रुक्मिणी हरण प्रसंग में किया गया है। जब देवी रुक्मिणी ने कृष्ण के लिए एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा, पत्र कृष्ण के हाथों में आया, किसने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था उन्होंने
मैंने आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एक सिंह के भाग को एक गिदड़ छीन ले, मुझ पर किसका अधिकार है? आप सिंह रूप है, शिशुपाल रूपी गिदड़ में वो छीन के ले जाए आपके भाग को, ये बड़ी लज्जा की बात है। उस समय जब कृष्ण तैयार हुए तो समस्त जो यादव वीर थे वो भी तैयार हो जाने के तैयार हुए। उस समय यहां पर कह रहे कृष्ण तिष्ठ तम नृप शार्दुल भ्रात्रा में सहितो नृप क्षत्रिया निकृत प्रज्ञा साथ निश्चित दर्शना। तो वहां पर कृष्ण ने कहा था, हे महाराज उग्रसेन जी, है हे नृप शार्दुल, नृप केसरी, केसरी में क्या होता है? हे नृप के राजाओं में सिंह के समान नृप केसरी हैं, आप मैं भ्रातरा सा मेरे भाई के साथ में आप यहीं रहिए और यहां रह करके पुरी में रहिए और इसकी रक्षा, क्योंकि क्षत्रिय राजा साथ में विश्वास रखने वाले होकर भी जो क्षत्रिय राजा होते हैं, क्षत्रिय साथ में विश्वास रखते हैं परंतु स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। क्षत्रिय होता है शास्त्र को मानता है? क्या क्या शास्त्र मानता है वो, परंतु होने पर भी स्वभाव कुछ दुष्प्रवृत्ति का होता है। हो सकता है कि हम वहां चले जाएं, यहां जो आक्रमण कर दे, पीछे से हम आक्रमण कर दे, इसलिए बता रहे हैं यहां पर अतएव हे वीर उग्रसेन महाराज, आप यहां रह करके पुरी की रक्षा कीजिए, हैं ऐसा, क्योंकि पुरी हम चले जाएंगे, पुरी शून्य हो जाएगी, खाली हो जाएगी इत्यादि। भगवान के आगे श्रवण करके, जब आगे श्रवण की उग्रसेन जी ने भगवान की, तो उग्रसेन जी कह रहे हैं भगवद आज्ञान्तरम उग्रसेन वाक्यम त्वया विहीना सर्वे समना शक्ता सुकुमाशितुम पुरेस्मिन् विषयांते च पतिहीना यथा स्त्रिय। उग्रसेन जी कह रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे कृष्ण, जैसे पतिहीना स्त्री है, क्या बता रहे, हम आपके बिना हम कैसे हैं? पति, जिसकी स्त्री का पति नहीं है, अनाथ है ना, स्त्री अनाथ जो स्त्री है, पतिहीन स्त्री की भांति हम लोग इस पुर में निवास करने में अक्षम है। जैसे पतिहीन स्त्री होती है, पति के अभाव में वो रहना उसको अभाव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं जब पतिहीन स्त्री, जैसे हमारी स्त्री कैसी है? पतिहीन स्त्री की भांति हो गई है। आप हमारे नाथ हैं, आपके बिना हम इस पुरी में रहने में अक्षम हैं। अतः हे तात, आपको पाकर हम सनाथ हुए हैं। अतः आपके बाहुबल के द्वारा, जब तक हम आपके बाहुबल के द्वारा रक्षित हैं, तब तक राजाओं को तो कहना है क्या, इंद्र की भ्रिकुटी से भी हम भय नहीं करते हैं। स्त्री का पति हो और बलवान हो तो स्त्री कैसे भ्रमण करती है? निर्भीक होकर के, उसके साहस नहीं होता उसको देख पाए। पति मर जाए, पति छोड़ दे, उस स्त्री चारों ओर से व्यक्ति लोग उसके ऊपर टोंट मारते हैं, उसका अपमान करते हैं। तो हमारी स्थिति, आपके अभाव में हमारा कोई बल नहीं है, और जब हम आपके आश्रय में हैं, हम सनाथ हैं। उस अवस्था में राजाओं की बातें क्या है, इंद्र से भी हम डरते नहीं है। इसलिए आपके बिना हम कैसे हैं? पतिहीन स्त्री की भांति हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं अतः आप जहां पर जाएंगे हम आपके साथ वहीं पर जाएंगे। कृष्ण ने कहा चले जाओ, फिर क्या होगा? नहीं, आपको यहीं रहना होगा। आदेश उग्रसेन जी कह रहे हैं। अतः आज्ञा पालन मात्रेक सेवादर कीर्तोत्सव यथा न वंचितो नीत्वा मिथ्या गौरव यंत्रणाम। यहां अब
उग्रसेन बड़े दुखी हैं, कह रहे हैं आज्ञा पालन मात्रे की सेवाद के तो सवा, मैं केवल यहां पर जो राज्य पालन कर रहा हूं, आज्ञा पालन मात्रे केवल भगवान का आदेश पालन करने के लिए मैं राज्य कर रहा हूं। और कैसे कर रहा हूं? सेवादर जो मैं राज्य कर रहा हूं, राज्य नहीं कर रहा हूं, ये भगवान की सेवा कर रहा हूं। जो मैं राज्य कर रहा हूं ये राज्य थोड़ी है, ये तो राज्य कर रहा हूं वास्तव में सेवा, भगवान का सेवा है, आदर पूर्वक उनकी सेवा में कर रहा हूं। और सेवा करके किंचित उत्सव, और आनंद भी हो रहा है। क्या बता रहे? यदि भगवान यहां पर नहीं है, मैं उनके साथ नहीं जाता हूं, मैं अकेले रह जाता हूं, तो भी जो उनका आदेश पालन कर रहा हूं, आदेश पालन से मुझे क्या सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए मुझे जो थोड़ी शांति तो ये है, वो सुख क्या है, मैं कुछ भी चलो भगवान का मैं आदेश पालन कर रहा हूं। यथा न वंचितो नित्वा, तथापि यद्यपि मैं उनका आदेश पालन कर राज्य कर रहा हूं, आदेश पालन कर रहा हूं, तो मुझे सुख तो मिल रहा है। क्या सुख मिल रहा है? क्या सुख मिल रहा है? भगवान का आदेश पालन कर रहा हूं, है कि नहीं? क्यों पूछते हैं हमें हरिनाम करते हुए भजन करते हुए क्या अनुभव होना चाहिए? मैं कहता हूं एक अनुभव होना चाहिए, एक अनुभव होना चाहिए, मैं गुरु आदेश पालन कर रहा हूं, बस ये संतुष्टि। अब क्या हो रहा है हम नहीं जानते, भक्ति हो रही है नहीं हो रही है ये हम कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये जानता हूं गुरु जी ने आदेश दिया है पाठ करो, कीर्तन में बैठो, पाठ कीर्तन करो, हम कर रहे हैं, बस यही संतुष्टि है, मैं कर रहा हूं। अब क्या होने वाला है मगर सोचा नहीं आता, प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मगर क्यों नहीं सोचता मैं इसको, मैं इसमें संतुष्ट होता हूं। गुरु जी जैसे कहते थे वैसे चेष्टा कर रहा हूं, और इसे संतुष्टि मिलती है कि गुरु जी खुश प्रसन्न, बस। अब क्या होगा वो जाने, हम क्यों जाने चीज को। भाई एक व्यक्ति जॉब करता है ना, सुबह जाता है शाम को आता है, वहां को थोड़ी सोचते पैसा, वो पैसा नहीं सोचता हो, क्यों जॉब करते हो कंप्यूटर में, क्या सोचते पैसा है, तो पैसे याद ही नहीं रहती है, पैसे याद रहते हैं नहीं, पूरा ध्यान कहां रहता है? जॉब में काम कर रहे हैं, पैसा कर तो काम ही गलत हो जाएगा है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और इलाज कर बोले पैसा दाढ़ी पकड़ के पैसा कितने मिलेगा, कम जाके कम तो ना दे दे, पेशेंट तो मर जाएगा है, कर पाएगा। कर्मण्यवाधिकार से सिद्धांत यही होता ही यही है, व्यक्ति कर्म करता है ना तो फल की थोड़ी करता है। एक कुमार घड़ा बनाता है, क्यों ध्यान रखता है उसको, क्योंकि ध्यान रखता है उसको, नहीं थोड़ा हाथ गलत हो जाए तो वो घड़ा ही टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि वो चक्का बहुत तेज घूमता है, उसे डिजाइन बनाना है उसको, ऐसे करता रहता हूं। तो ध्यान पैसे में नहीं, ध्यान कहां पर है? काम में। उसी प्रकार हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। ये मैं तुम्हारे नहीं कर रहा हूं, मैं अपना कह रहा हूं। गुरु वैष्णव जो आदेश दिया है हम पालन कर रहे हैं, पूरी जान लगानी चाहिए, जो हम आदेश दिया हम वो कर रहे हैं, बस। अब वो बाकी वो जाने क्या हो क्या नहीं होगा, उनकी इच्छा। तो यही कह रहे हैं यहां पर, जब मैं ये राज्य पालन कर रहा हूं, मेरे को सुख मिलता है। क्या सुख मिल रहा है? कि मैं उनका आदेश पालन कर रहा हूं, इस दृष्टिकोण से किंचित सुख भी प्राप्त होता है। परंतु तथा न वंचितो नित्वा, सुख तो मिल रहा है मेरे को। क्या मिल रहा है? सेवा सुख। परंतु हो क्या रहा है? परंतु हो क्या रहा है? होने पर भी बता रहे हैं, प्रभु के द्वारा प्रदान की गौरव पीड़ा से मुझे प्रतीत होता है वंचित कर दिया। सुख तो मिल रहा है,
फिर मुझे भगवान एक ना पीड़ा, एक ना पीड़ा क्या होता है? कष्ट दे रहे हैं, फिर मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। क्या पीड़ा? मिथ्या गौरव यंत्रणा। गौरव, मुझे गौरव देते हैं। हे महाराज, आप मुझे आदेश दीजिए। ये बहुत भयंकर पीड़ा है। ये एक गुरु यदि शिष्य को, यदि गुरु को शिष्य को गौरव देता है, पिता पुत्र को गौरव दे दे, वो सम्मान करे, इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? पति पत्नी को यदि उसको गौरव सम्मान करना शुरू करे, उसको गौरव देना शुरू कर दे, तो उसके लिए इससे लज्जा की बात क्या होगी? मालिक नौकर को यदि उसको गौरव प्रदान करे, गौरव कहने से हाथ जोड़े, उसको सम्मान करे, कोई सेवा करे, तो कह रही है यहाँ ये हो रहा है, मुझे सुख तो प्राप्त हो रहा है कुछ, परंतु भगवान जो मुझे मिथ्या गौरव, कौन से गौरव? मिथ्या गौरव यंत्रणाम। मिथ्या उसे कहते हैं जो झूठा है। ये गौरव सत्य स्थिति की है, परंतु यदि मिथ्या हो तो कोई आप सम्मान दे रहा है, ये सम्मान ठीक है फिर यदि आपको सम्मान अब मिथ्या सम्मान दे रहा है, उसी को कहते हैं चापलूसी कहते हैं उसको। जो तुमको सम्मान दे रहा है, जो मिथ्या है, मिथ्या कैसे कहते हैं? जो गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, जो महिमा तुम्हारी नहीं है, जो तुम नहीं हो, तो वो बोलो अरे आप तो प्रभु जी महान है, आप तो महाभागवत है, आप तो संत हैं। अब तुम्हें लग रहा है मैं ऐसा हूं तब तो सत्य है, तुम्हें लग रहा है यहां पर है भागवत तो क्या, मैं तो गवत ही नहीं हूं। क्या हूं? हाल छोड़ दो, गवत ही नहीं हूं। तो समझो भैया, तो ये चापलूसी कर रहा है, ये मुझे मिथ्या गौरव दे रहा है ना? उससे दूर हट जाओ। पर क्या करें? सुनने में तो मजा आता ही है, सुनने में अच्छा, सुनने में आनंद आता है ना। हाँ भाई, कोई तो बोल रहा है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई तो बोला महाराज, कोई तो बोलता है, सुनने में अच्छा लगता है भाई। जानते हम नहीं है, आश्चर्य है, जानते हम ऐसे नहीं है, तो भी कोई व्यक्ति हमें प्रशंसा करता है ना, तो अच्छा जरूर लगता है, बड़ी विचित्र सी बात है। जानते हैं हम इसके उलट, परंतु सुनने बड़ा अच्छा लगता है। हम कह नहीं पाते, अरे चुप करो, उसको रोक नहीं पाते हैं। इनडायरेक्ट बल्कि इनडायरेक्ट उसको और प्रोत्साहन देते हैं। क्या हम ऐसा हो क्या? देखा है जो होता है। ये कह रहे तो यहां पर अब क्या, भगवान उस योग्य हैं, तुम होगी ना, होगी यदि तुम शुद्ध वैष्णव हो तो। हाँ। अरे भगवान की इच्छा होती है, गुण भगवान के अंदर है, तुम्हारी इच्छा हो तुम्हारे अंदर गुण है तो ठीक है। भगवान की प्रशंसा सुनते हैं, भगवान के अंदर है कि तुम्हारे गुण है, वो जो प्रशंसा की जा रही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो वो कह रहे हैं मुझे कष्ट क्या है? कष्ट ये है, जब उद्धव जी ने कहा तो अब कष्ट क्या, अभी समझते क्या है फिर? जब आप कह रहे हैं प्रभु आदेश पालन कर रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है, तो कष्ट क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वंचित कर रहे हैं। क्यों? मिथ्या गौरव दे करके मुझे वंचित कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास में आए तो दिमाग खा रहा है, बोलते हैं भैया बाप मेरे, फिर बाप छोड़ दे, होता है ना, क्या बोलते हैं? मेरे बाप चाचा मेरे, हाँ माफ कर दे।
गलती उसकी है। हम क्या कहते हैं, भैया हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती हो गई, गलती हाथ जोड़ता, पैर पकड़ दो तेरे में, माफ कर दे। ये क्या है इसकी वंदना करना, मिथ्या गौरव देना, है नहीं उसको गुण। तो इसे कह मेरी स्थिति ऐसी है। टीका में कह रहे हैं, यदि मानो नारद जी ने कहा, यदि ये राज्यकारी असत्य है, अब असत्य लग रहा है तो राज्यकारी क्यों कर रहे थे, छोड़ दो। आप कह रहे हैं असत्य राज्य पालन के चक्कर में वंचित हो गया, राज्य छोड़ दो। तब कह रहे हैं छोड़ तो देता। यदि मैं राज्य छोड़ देता हूं तो क्या होगा, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। प्रेम राज्य से नहीं है, प्रेम किससे, भगवान से प्रेम है। राज्य छोड़ देता हूं तो प्रभु का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो आप सो क्यों कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं राज्य असत्य है, मैंने कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा तो भगवान को दुख होगा। जब दुख होगा, आपको उनको जब दुख होगा, इसे पालन कर रहे हो, फिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो, है? छोड़ दो ना उसको। तब कह रहे हैं कारण ये है क्योंकि तो सो क्यों कर रहे हो? तब कह रहे हैं कि यद्यपि उग्रसेन जी परमानंदित है। क्यों आनंदित है? कि मैं प्रभु का आदेश पालन करने के लिए राज्य पाठ कर रहा हूं। आनंदित भी हैं? उसको भगवान की सेवा मान करके आदर पूर्वक सेवा कार्य भी कर रहे हैं। और सेवा करेंगे तो क्या होगा? सेवा का फल क्या है? सुख। सेवा का फल सुख है। वो सेवा नहीं है, सुख न मिले तो वो सेवा नहीं है, जिसके कारण हमें सुख प्राप्त हो ना हो, सुख सेवा नहीं है। सेवा कर रहे हैं, सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो समझो वो सेवा ही नहीं हो रही है, वो सेवा ही नहीं हो रही है। तात्पर्य भोजन उसे कहते हैं ये पेट भर जाए, तृप्ति हो जाए। ये पेट नहीं भर रहा है तो भोजन नहीं हो रहा है। क्यों? 20 रोटी खा गया, तुम नहीं खा रहे हो, भूत तो कोई भूत पकड़ा हुआ है, और भूत खा रहा है रोटियां, घर को धका तो पेट नहीं भरा। होता कभी जो भूत पेट पकड़ लेते ना, वो खाता रहता उसको पेट नहीं भरता उसको। ये कोई हंस रहे, ऐसी बात सच्ची बात है, होता है। कोई भूखड़ भूखा वो पकड़ लिया, खूब खाएगा, है पतला सा आदमी, है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ तो क्या कह रहे हैं, तो मैं राज्य कर रहा हूं, आदेश पालन करने के लिए कर रहा हूं, परंतु समस्या क्या है, किंतु बस कष्ट यही है उनके संग से वंचित हो गया। सेवा तो कर रहा हूं, सुख मिल रहा है, परंतु साक्षात संग में नहीं कर पा रहा हूं, इससे वंचित हो गया मैं। क्या बोले वंचित कैसे हो गए? क्यों? पहला कारण यह है, कृष्ण ने मुझे गौरवमयी पीड़ा प्रदान की। क्या पीड़ा प्रदान की? गौरवमयी पीड़ा प्रदान की। कैसे? तो मुझे कहते हैं हे आर्य, हे मातामह, हाथ जोड़ के, हे यदुकुल शिरोमणि, हे महाराज, मुझे जो इतने ये गौरव सूचक जो संबोधन है, गौरव सूचक संबोधन है, मुझे वर्णन करते हे महाराज, ऐसे कहते हैं। और कभी कहते हैं मुझे क्या कहते हैं, आप इस सिंहासन में विराजमान हो जाइए, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? बताओ कौन है वो? मेरे प्रभु है। मेरे प्रभु अगर मुझे आदेश मांगे, मुझे गौरव प्रदान करें राज्यसभा में, और जब क्या होता है, जब मैं राज्यसभा में मैं बाद में जाता हूं, सभा लग रही होती है, सभा लोग बैठ गए, मैं भी बैठ गया हूं, है ना? फिर क्या होता है, जब सभा लग गई है, उग्रसेन कहते हैं मैं बाद में आता है, जब मैं आता हूं सब खड़े हो जाते हैं, तो वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं।
समय लग गई है ना, राधा बाद में आता है। तो कृष्ण पहले आ चुके हैं। प्रवेश करता हूँ राजसभा में, सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते सम्मान में। तो मुझे बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से मुझे मिथ्या सम्मान देते हैं और मुझे लज्जा रूपी पीड़ा प्रदान होती है। उसमें मैं बड़ा लज्जित हो जाता हूँ। जिनके मैं हाथ जोड़ता हूँ, होना चाहिए, मेरा हाथ जोड़ रहे हैं। ये समस्या हुई थी ना श्री महाप्रभु में और अद्वैताचार्य जी में। अद्वैताचार्य जी को कष्ट क्या था? उनकी क्या समस्या थी? अद्वैताचार्य की समस्या क्या थी? आज ये समस्या थी ना कि ये मेरे प्रभु है, मुझे प्रणाम करना चाहिए, ये मुझे प्रणाम करते हैं, मेरी चरण धूलि भी ले लेते कभी कभी, और हमेशा मुझे सम्मानपूर्वक मुझे सम्मान आचार्य कहते हैं। और ये बात उनको बड़ी खलती थी। आचार्य जी को बड़ा कष्ट होता था। क्योंकि प्रभु है भगवान को, महाप्रभु के प्रभु है ना। उसी वही बता रहे हैं यहां पर। तो इस विषय में जो हरिवंश पुराण है उसमें कह रहे हैं, ऐसे क्या कोई प्रसंग है ऐसा? नारद का कोई ऐसा प्रसंग बताओ जिसमें ऐसा हुआ हो कि भगवान आपको सम्मान दे रहे हो। तो कह रहे हैं जब भगवान, जब उन्होंने मेरा अभिषेक किया, जब मेरा अभिषेक किया कि शुरू में राजेश्वर रूप में अभिषेक किया था मेरा, और जब मैं द्वारका प्रवेश कर रहा था है, और जब भगवान कृष्ण रथ से उतरे उस समय क्या किया उन्होंने? तब वो उग्रसेन जी उनके पूजा करने आगे बढ़े। जब कृष्ण बाहर द्वारका में प्रविष्ट हुए, रथ से उतरे, कृष्ण उतरे रथ से, तो द्वारकावासी पूजा की थाली लेकर के कृष्ण की पूजा करने के लिए आगे बढ़े। उग्रसेन राजा है तो आगे हो ही जाएंगे। जब बढ़े, जैसे पास में पहुंचे तो कृष्ण ने कहा उग्रसेन जी, हे मथुराधिपति उग्रसेन जी, मैंने आपको राजगद्दी पर बिठाया है, अभिषिक्त किया है। कौन बिठाया गद्दी पे? मैंने बिठाया है। अतः मैं स्वयं इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता, अतः आपकी पूजा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने राजा बनाया है तो मेरा क्या कर्तव्य है? मैं भी पूजा करूं। जी हमने राजा बनाया है तो क्या कर्तव्य है? मैं भी आपको प्रणाम करूं। नहीं करूंगा तो कौन मानेगा? क्योंकि आपको राजा मैंने बनाया है तो जो स्वाभाविक है, तो मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पूजा लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि राजा आप हैं। अरे हे राजन, ये अर्घ्य पाद द्वारा मेरी पूजा करना उचित नहीं है, यही मेरा अभिप्राय है, बल्कि मैं आपकी पूजा करूंगा। तो यहां कृष्ण ने कहा था। और अब युक्ति ठीक ही है, युक्ति तो ठीक ही है ना। महाप्रभु आचार्य को प्रणाम करते थे, ठीक थे वो। क्यों ठीक थे? एक तो उम्र में महाप्रभु के पिताजी की उम्र के हैं वो, महाप्रभु के दादाजी की उम्र के हैं अद्वैताचार्य जी। और पद में कौन है? अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी के गुरु भाई हैं, गुरु जी के गुरु भाई, जब काका गुरु। दोनों दृष्टिकोण से महाप्रभु प्रणाम करना चाहिए, उधर उचित था, परंतु होने पर भी महाप्रभु भगवान है ना। तो यहां ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं आपको मैंने राजा बनाया है, तो अभिषेक मैंने किया है, तो मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए, अब मेरी पूजा क्यों करेंगे? इस प्रकार से युक्ति देकर के कृष्ण मेरी पूजा कर दी। अतः हे नारद जी, मेरे प्रति कृष्ण के ऐसे व्यवहार, ऐसे वचन मुझे दुखी प्रदान करते हैं। तुम्हें सौभाग्य कहां पर है? सौभाग्य कैसे हो सकता है? कृष्ण हमेशा ऐसा आचरण करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, हे महाराज, हे यदुकुल शिरोमणि बोलते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। जिसका आदर कर, जिसकी मैं श्रद्धा करते हैं, आदर करते, पूजा करते हैं, वो वैष्णव हमारे हाथ जोड़े तो कैसा लगेगा? कष्ट होगा नहीं होगा? कष्ट होगा। नहीं करना प्रश्न, कर क्या प्रश्न करना है?
क्या बताया? तो देखो कहाँ के बात है, कहाँ पहुंचाए। इसका मतलब तब से ये कथा नहीं सुन रहा है, तब से कथा नहीं सुन रहा है, तब दिमाग में से वो याद घूम रही है। कई बार होता है ना, कई बार होता है जैसे जैसे परसों मैंने किसी वैष्णव को मैं उल्टा पुल्टा बोल दिया, 2 दिन बाद मैं क्षमा मांग रहा हूं। मतलब क्या हुआ, 2 दिन तो मेरा भजन ठीक नहीं हुआ। ऐसा है कि नहीं? 2 दिन तक मैं वही सोचता रहा, वही सोचता रहा। ऐसा है कि नहीं है? पक्की बात है ये। 2 दिन में परेशान था, रात खाते में चैन नहीं, सोते में चैन नहीं, मैंने कैसे बोल दिया, 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 है कि नहीं? तो ये सब ये सेंटेंस 10 मिनट पहले हुआ था, तो 10 मिनट से ये महात्मा जी, हाँ वही यहाँ तो घूम रहा था। नहीं पूछना, अभी प्रसंग दूसरा है नहीं। तुम रस में वो क्या नीम पता डाला है। कृष्णेन तथा कश्चित उद्धव से महासुखी तत्पास सौभाग्याद वंचित श्यात कदापि न। उग्रसेन जी कह रहे हैं, अब देखो मैं भगवान की सेवा भी कर रहा हूं, उनका राजपाट में संभाल रहा हूं, परंतु उनका संग में नहीं कर पा रहा हूं। परंतु कृष्ण ने तथा वंचित, जैसी कि इसने मेरी वंचना की, ऐसी वंचना उद्धव की नहीं की। मेरी वंचना किसने की, परंतु कभी उद्धव की वंचना नहीं करते हैं। इसलिए उद्धव महासुखी, उद्धव हमेशा महा आनंद में डूबे रहते हैं। क्यों रहते हैं? तत्पार्श्व सौभाग्याद वंचित शाद न कदापि। जैसे मैं भगवान का संग से वंचित हो, भगवान के संग से मैं वंचित हूं, तत्पार्श्व सौभाग्य, भगवान के पास रहने का जो सौभाग्य है वो वंचित हूं। न तथा उद्धव कभी ऐसा नहीं है। हमें भगवान के साथ में ही रहते हैं और सदैव उनके साथ में रह करके क्या करते हैं, भगवान उनको अपने संग में रख करके क्या करते हैं, उनको सेवा सुख प्रदान करते हैं। नहीं, सेवा तो मेरे को सौंप रखी है। एक सेवा होती है अंतर सेवा, एक सेवा बाह्य सेवा होती है। अब जो मैं राज्य संभाल रहा हूं, भगवान की सेवा है। ये सेवा क्या है? ये बाह्य सेवा है। और उद्धव जी क्या करते हैं, उनके साथ में रह करके कभी चरण पास समान कर देते हैं, कभी चावल ढुला देते होंगे, कभी उनके हास परिहास भी करते होंगे, कभी जब किसी को समस्या में आ जाते हैं उनको उपदेश भी, मंत्री है मंत्रण भी देते होंगे। ऐसे कृष्ण ने उद्धव जी पास में रख करके उनको सेवा सुख प्रदान कर रहे हैं सर्वदा। और जैसा मैं वंचित हूं, न तथा उद्धव जी वंचित नहीं है। चलो आगे बोल, तू बोल क्या बोल रहा है। प्रश्न बाहर जाने चाहिए बस बोल। ये कर्म का बात नहीं, कर्म यार, ये कर्म छोड़ो, कर्म ज्ञान छोड़ दो।